अज्ञेष्वचद धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। तो भगवान कहते हैं इसमें, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत न- नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना परलोक में कोई सुख है। तो भगवान कह रहे हैं, इससे पिछले वाले श्लोक में भगवान ने क्या बोला कि जो श्रद्धा वाले व्यक्ति हैं वही ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो अज्ञानी हैं और जिनकी श्रद्धा नहीं है और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके ऊपर डाउट करते हैं, वे इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं करते। अपितु नीचे गिर जाते हैं। हम्म, नीचे गिर जाते का मतलब कि वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहेंगे। और जो डाउट करते हैं उनके लिए इस लोक में भी कोई सुख नहीं है और दूसरे लोक में भी कोई सुख नहीं है। इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर साथ साथ में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता सभी प्रमाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रमाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और ना उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, लेकिन उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। तो कहते कि अ, जो भगवत गीता है ये अ, सभी जो शास्त्र हैं उनमें सबसे उच्च है, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं। लेकिन जो अज्ञानी हैं उनको ना तो स्क्रिप्चर्स की नॉलेज होती है, हम्म, ना ही उनके प्रति श्रद्धा होती है। और कुछ लोगों को नॉलेज भी होती है कि हाँ ये स्क्रिप्चर है, इनको पढ़ना चाहिए, और स्क्रिप्चर में से वो कोई ना कोई एग्जाम्पल भी देते रहते हैं, लेकिन उनमें विश्वास नहीं करते। अब विश्वास ना करने के बाद जैसे, अब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, ग्रंथ शिरोमणि, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी कि बार इंसान को विश्वास नहीं होता, लॉजिकल वे से वो नहीं, लॉजिकल वे में ज्यादा माइंड को चलाते हैं, विश्वास नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया कि चित्रकेतु राजा था, उसकी 1 करोड़ रानियां थी। अब इंसान सोचेगा कि 1 करोड़ रानियां कैसे हो सकती हैं, तो वास्तविक बात है ये ऐसा था। हम्म, तभी उसकी 1 करोड़ रानियां थी, क्योंकि उसकी आयु ही बहुत ज्यादा थी। अब पुराने समय में आयु ही इतनी ज्यादा होती थी। अब हमारी आयु कलयुग में वैसे 100 साल मानी जाती है, लेकिन 100 साल का होके तो खैर कोई भी नहीं मरता, चलो 70-80 साल ही एज को लगा लो। उसमें भी कई लोग एक शादी करते हैं कि 2 भी कर लेते हैं, है ना। तो जब हम 70-80 साल की एज में 1 या 2 शादियां कर सकते हैं, तो जब पहले के जमाने में लाखों वर्ष की आयु होती थी, तो इतनी शादियां हो ही सकती हैं ना। लेकिन विश्वास नहीं करते। पढ़ने में ऐसा लगता है कि क्या लिखा जा रहा है। अब जैसे राजा वेन के शरीर पे जब चर्निंग करी गई, मैंने आपको कथा सुनाई थी, राजा वेन के मृत शरीर की, मरे हुए शरीर को जब मथा गया, तो उसमें से स्त्री और पुरुष प्रकट हुए। अब इस बात पे ऐसा सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो गया कि जीवित व्यक्ति ही जन्म दे, मतलब जीवित व्यक्ति ही किसी बच्चे को जन्म दे सकता है, उसमें भी स्त्री होनी चाहिए। जो स्त्री होती है वही बच्चे को जन्म दे सकती है, मेल पर्सन तो जन्म दे नहीं सकता। अब यहाँ पे राजा वेन मर चुका है, उसके मरे हुए शरीर को संभाल के रखा गया, वहां से स्त्री और पुरुष प्रकट हुए हैं। हम्म, श्री भगवान और लक्ष्मी माता प्रकट हुए हैं। तो इनमें विश्वास नहीं होता जल्दी जल्दी। हम्म, और कुछ लोग जानते हैं, ज्ञान होता है, उसमें से दे दे के एग्जाम्पल भी देते रहेंगे, बातें भी सुनाते रहेंगे, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते। तो ये जो ज्ञान है, ये जो विश्वास है, जो ये भक्ति है, अगर तभी प्रकट होगी ये, अगर थोड़ा सा थोड़ा सा हमें फेथ वाला एलिमेंट अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। और ये श्रद्धा विश्वास भी उन्हीं के अंदर होगा जिनके अंदर भगवान चाहेंगे कि इनको ज्ञान हो।
आप भगवान की मर्ज़ी के बिना उनके मंदिर में भी नहीं जा सकते। अगर भगवान की इच्छा है तभी आप उनके मंदिर में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। अगर भगवान की इच्छा है आप भगवत गीता की क्लास लगाएँ तभी आप क्लास लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर भगवान की इच्छा नहीं है, आप क्लास नहीं लगा सकते हो। तो भगवान से बारंबार प्रार्थना करनी चाहिए कि वो कृपा करें हमारे ऊपर और हमारा स्क्रिप्चर में, भगवान की भक्ति में मन लगाएँ। कहते हैं कि यहाँ तक यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा भी होती है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, ना उनकी पूजा करती हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवत गीता में भी विश्वास है, जानते भी हैं, विश्वास भी है, लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे। वो कुछ लोग मानते हैं कि जो कृष्ण है वो कोई महापुरुष थे, कोई महान आत्मा थे, उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दे दिया। उनको साधारण मनुष्य ही मानते हैं कि हाँ, बस उनको ज्ञान थोड़ा-सा ज़्यादा था। कुछ कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अंदर मतलब जिस टाइम पे महाभारत का युद्ध हुआ, उनके थ्रू भगवान स्वयं बोले, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं थे। अब भगवत गीता में श्रद्धा है, लेकिन भगवान कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। उनको भगवान मानने में बड़ी आपत्ति हो रही है। ऐसे लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस की नॉलेज नहीं होती, नहीं ज्ञान होता उनको। वे नीचे गिरते हैं। नीचे गिरते हैं का मतलब ये है कि ब बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्कर में फँसते रहेंगे। हुँ, कैसे फँसेंगे? देखो, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो-जो व्यक्ति जिस-जिस देवता की पूजा करता है, वे उन-उन के लोकों में जाएँगे। अब जो शिव जी की पूजा करते हैं, वो शिवलोक में जाएँगे, देवी की पूजा करते हैं, देवी लोक में जाएँगे। अगर चंद्र देवता की पूजा करते हैं, चंद्रलोक में जाएँगे, सूर्य देव की पूजा करते हैं, सूर्यलोक में जाएँगे। तो निराकार की पूजा करते हैं, तो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन हो जाएँगे। तो जिस भाव से जिस भी देवी-देवता की आप पूजा करेंगे, आप उनके लोकों में जाएँगे। अब इस लोकों में जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ़ इतनी है कि जितने आपने पुण्य किए, जब तक वो पुण्य आपके रहेंगे, तब तक उस लोक में रहोगे। जैसे ही वो पुण्य खत्म हुए, फिर धरती पे आ जाओगे, वहाँ पे हमेशा-हमेशा के लिए नहीं रह सकते। हुँ। लेकिन अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, अगर आप वैकुंठ में जाते हैं, अगर गोलोक वृंदावन में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको जन्म-मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, फिर धरती पर नहीं आना पड़ेगा। ये है मतलब नीचे गिरने का। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है, सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। वो हमेशा डाउट करते रहते हैं कि जो लिखा हुआ है सत्य है भी कि नहीं? भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया था सूर्यदेव विवस्वान को आज से करोड़ों साल पहले। ऐसे कैसे हो गया? भगवान तो 5000 साल पहले आए थे कृष्ण तो करोड़ों साल पहले ये ज्ञान कैसे दे दिया? तो विश्वास ही नहीं करते, फिर उनको कुछ हो ही नहीं सकता। हुँ। उनका कुछ नहीं हो सकता। अब सारा दिन डाउट ही करते रहेंगे। अब होगा क्या देखो इन लोगों का? मन में डाउट आ गया कि कृष्ण भगवान नहीं है। डाउट करते अब एनालिसिस करते रहे कि कृष्ण भगवान है कि नहीं है। अब छोटी-सी ज़िंदगी है। ज़िंदगी एनालिसिस कर के निकल गई। अब ज़िंदगी जब विश्लेषण करने में ही निकल गई कि ये सही है कि नहीं है, स्क्रिप्चर में जो लिखा है वो सही है कि नहीं है, ये सोचने में ही जब ज़िंदगी बिता दी इतने में मृत्यु का समय आ गया और बस लाइफ़ खत्म। अब बस अब क्या मिला उसके इसका विश्लेषण करने से? कुछ भी नहीं। हुँ, कुछ नहीं मिला और मृत्यु हो गई। तो कोई बेनिफिट नहीं है। हमें ना पूर्व के आचार्यों को अनुसरण करना चाहिए। पहले के अभी अब जब अगर हम साइंटिस्ट के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं धरती गोल है हमने मान लिया, पहले साइंटिस्ट कहते थे धरती चपटी है तो हमने मान लिया। अगर एक हम साधारण मनुष्य की बात पे विश्वास कर सकते हैं, तो फिर जो महापुरुष हैं, संत हैं, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी है, जिन्होंने पिछले जो भी ये युग हुए हैं, उनमें भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान को प्राप्त किया है, उनके धाम में गए हैं, तो उनकी बात को हम क्यों नहीं मान सकते? एक साधारण से साइंटिस्ट की बात को मान सकते हैं, क्योंकि हमें साइंस के ऊपर बहुत विश्वास है, लेकिन साइंस का खुद का ज्ञान ही अपूर्ण है। कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंस को पता ही नहीं क्यों हो रही है। अब द्वारिकाधीश टेम्पल है, जगन्नाथपुरी है, उनके ऊपर से प्लेन नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं जा सकता? साइंस को पता ही नहीं है। हुँ। अब आप देखो पानी के में पत्थर डालो, पत्थर पानी में डूब जाएगा। अब भगवान रामचंद्र ने
पुल बना दिया जिसमें वो ऐसे अगर भगवान जो रामचंद्र हैं उनमें इतना शक्ति थी कि उनको ये पुल बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी वानरों को लंका पार करवाने के लिए, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने पुल सिर्फ़ इसलिए बनाया समुद्र देव ने जब प्रकट हुए कि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि भगवान राम कितने शक्तिशाली थे, उनकी ख्याति हो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ मानेगी ही नहीं। कि हाँ भाई कोई ऐसा इतनी भी शक्ति थी कि पत्थरों को पानी में तरा दिया और बिना पिल्लर के पुल का निर्माण करना कितनी बड़ी बात है। हवा में पत्थर है मतलब बस जल के ऊपर। तो अगर शक्ति थी तभी है ना, तो आजकल फिर वो चमत्कार क्यों नहीं हो जाते? साइंस के पास इसका कोई रिप्लाई है? कोई नहीं, साइंस को बोलो ज़रा कि पानी में बिना पिल्लर के पुल बनाना है। नहीं बना पाएँगे। फिर उसमें चलो कुछ केमिकल-कुमिकल मिला के उसको जोड़ेंगे, लेकिन भगवान रामचंद्र ने जो पुल बनाया इसमें कोई केमिकल्स नहीं जोड़े हुए हैं, बस सिंपल बनाया पुल, पत्थर हैं और क्या है, कुछ भी नहीं है। तो विश्वास करना चाहिए, नहीं विश्वास करेंगे जीवन खत्म हो जाएगा और हाथ में कुछ आना नहीं है। तो जो पूर्ववर्ती आचार्य हमारे बोल रहे हैं, जिन्होंने भगवान को जाना, उनकी अनुभूति करी, तो बस उसके रास्ते पे चल पड़ो, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई बच्चा मैडम से पूछे कि मैडम 1 + 1 2 क्यों होते हैं? तो मैडम बोले कि भई यही है बुक्स में यही लिखा है, हमने तो यही पढ़ा है। वो बोले नहीं मुझे तो जानना है 1 + 1 2 क्यों होते हैं? और इस चक्कर में ही अपनी ज़िंदगी 5-10 साल गँवा दे 1 + 1 2 क्यों होते हैं? अब क्या प्रोग्रेस है इसमें? कोई प्रोग्रेस नहीं। क्या ये कहने से सत्य बदल जाएगा कि 1 + 1 2 होते हैं? उसके विश्लेषण करने से सत्य बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। वही रहेंगे, वो 10 साल माथापच्ची करके आएगा, फाइनली बोलेगा हाँ, मैंने जान लिया 1 + 1 2 ही होते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ? या उसने आके लोगों को बता भी दिया कि 1 + 1 जी 2 नहीं होते, तो कौन विश्वास करेगा? कुछ भी नहीं। इतना समय फालतू का ऐसे बिता दिया। तो एनालिसिस मत करो। एक चीज़ को फ़ॉलो करो और भगवद गीता और भागवतम अगर आप यूट्यूब भी खोल के देखेंगे, गूगल भी करेंगे या आप अपने संतों को भी पूछेंगे, तो भगवद गीता और भागवतम प्रामाणिक स्रोत हैं। भगवद गीता भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है और भागवतम क्या है? भगवान के भक्तों की लीलाएँ हैं और भगवान की लीलाएँ हैं। यही हैं 2 स्क्रिप्चर और सभी संत जन इनको मान रहे हैं। जब इतने बड़े-बड़े महापुरुषों ने मान लिया तो हमें अपना दिमाग क्यों खराब करना है? बस मान लो जो लिखा हुआ है, दैट्स इट। दिमाग नहीं लगाना। तो कहते हैं कि जो लोग हाँ, जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, ना तो इस संसार में, ना भावी लोक में कुछ हाथ में लगता है। उन्हें ना तो इस संसार में, ना भावी लोक में कुछ हाथ में लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अब जो लोग भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, अब भगवान ने खुद आके 5000 साल पहले एक लाइफ मैन्युअल हमें पकड़ा दिया कि भई संसार तो दुखालयम है। ये लो मैं तुम्हें कुछ ज्ञान देता हूँ, ये 700 श्लोक मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग जीवन को जियोगे तो जीवन जीना सरल हो जाएगा, शांति आ जाएगी, मन नहीं भटकेगा और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अब विश्वास ही नहीं करना, श्रद्धा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? ना तो इस लोक में कुछ हाथ में लगने वाला है, ना ही मृत्यु के बाद कुछ हाथ में लगने वाला है। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको 700 श्लोकम ऐसे रटे हुए हैं। वो पूरी भगवद गीता 1 टू 700 श्लोका भी सुना सकते हैं और पीछे से स्टार्ट करके 1 तक भी पहुँच सकते हैं, 700 से लेके 1 तक भी पहुँच सकते हैं। लेकिन पढ़ने से क्या होता है? रटने से क्या होता है? जब इम्प्लीमेंट ही नहीं करना, जीवन में उतारना ही नहीं है, प्रैक्टिकली उसको करके एक भी श्लोक को अप्लाई करके देखना ही नहीं है, फिर क्या बेनिफिट हुआ? एक बार प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति मिला और वो कहता है कि मुझे भगवद गीता पूरी कंठस्थ है, मतलब मुझे याद है। मैं 100 से लेके 700 तक श्लोक आपको सुना सकता हूँ। अगर आप बोलो तो मैं 700 से लेके 1 तक का श्लोक भी आपको उल्टे क्रम में भी सुना सकता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है आपको भगवद गीता का इतना ज्ञान है कि आपको सारे श्लोक याद हैं। लेकिन आप कोई एक श्लोक बताइए जिसके अनुसार आपने अपने जीवन को जिया है, कोई एक श्लोक जो आप अपने जीवन में धारण कर सकें। फिर उस व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं था। तो पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी बहुत देर पहले कि एक बार एक संत होते हैं, वो जा रहे होते हैं और कुछ पंछी उनको मिलते हैं और पंछी बड़े परेशान होते हैं। एक शिकारी होता है, वो आता है और उनको जाल में फँसा के डेली ले जाता है और उनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है।
तो वो संत की शरण में जाते हैं, संत कहते हैं मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र के द्वारा तुम जाल में नहीं फँसोगे। तो संत कहते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में आके जाल में नहीं फँसना। हुँ? तो ये कहते हैं ये मंत्र है, इसको जपो तुम, इससे तुम क्या होगा इसको मन में धारण करो, इससे तुम फल फँसोगे नहीं जाल में। तो सब पंछियों ने ना बोलना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच में आके जाल में नहीं फँसना। बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। फिर ऐसे कुछ दिनों के पश्चात शिकारी आया, दाना डाला। उन्होंने फिर से दाना खाने का लालच किया, फिर फँस गए जाल में। अब शिकारी पकड़ के लिए जा रहा है, तो महात्मा जी फिर जंगल में दिखाई दिए। तो पंछी क्रोधित हो गए, कहते कि महात्मा जी आपने तो बोला था कि हम लोग जाल में नहीं फँसेंगे, हम तो फिर फँस गए, हमने तो मंत्र का जाप भी किया। तो संत कहते हो मंत्र का जाप नहीं करना था, मंत्र के ऊपर मनन करना था कि मंत्र में मैंने क्या बोला कि शिकारी आएगा, तुम लोगों को फँसाने के लिए लालच देगा, दाना डालेगा, लेकिन लालच में आके दाना खाने के लालच में जाल में फँसना नहीं है, दूर रहना है जाल से। ये रटने के लिए नहीं था, ये तो धारण करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए था। हुँ, तो हमारी हालत भी ऐसे ही है। बहुत सारे लोग भगवत गीता शुरू कर लेते हैं, बोलेंगे भगवत गीता शुरू कर ली है, अच्छा जी। 15-20 दिन में या महीने में भगवत गीता खत्म होगी, ठीक है। लेकिन उसको समझा ही नहीं। उनके एक श्लोक का मतलब पूछो, कुछ समझ ही नहीं आया। हुँ, बस पढ़ लिया, सिर्फ़ पढ़ लिया। अब उसको ना इम्प्लीमेंटेशन, ना समझा, बस पढ़ लिया। फिर वो लोग ना वैसे के तैसे ही मिलेंगे आपको। अब बहुत से लोग आप देखेंगे जीवन में बहुत भक्ति करेंगे, मतलब सुबह उठ भी जाएँगे, नाम भी जप लेंगे, मंदिर गुरुद्वारे भी जाएँगे, लेकिन जीवन देखो यहाँ का तहीं है। कोई फ़र्क ही नहीं है जीवन में, जैसे पहले थे वो अब भी हैं। कुछ लोगों को कथाएँ बड़ी याद रहती हैं। जैसे आप उनको भागवतम की कोई कथा शुरू करो, वो साथ के साथ आपको पूरी स्टोरियाँ सुना देंगे कि हाँ, हाँ, यहाँ पे हमने पढ़ा है, ये लिखा हुआ है। लेकिन जीवन वहाँ का तहाँ ही है। जैसे पहले बिहेव करते थे, वैसे ही अब बिहेव कर रहे हैं। ना कोई नम्रता आई है, ना कोई विनीत भाव आया है, ना ही श्रद्धा ही बढ़ी है। उनके लिए स्टोरीज़ मात्र हैं, बस स्टोरीज़ को सुनना है। तो ये ऐसा क्यों है? क्यों जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा? क्योंकि समझ नहीं रहे हैं। एक ना रिचुअल के जैसे पड़े जा रहे हैं, हर चीज़ एक रिचुअल सी बन गई है। जैसे खाना खाना है, अब जैसे अब जो लोग काम करते हैं उनके लिए खाना खाना भी ना एक काम ही हो जाता है, कि चलो भई रिसेस पीरियड हो गया या चलो भई अब छुट्टी होगी दोपहर के खाने की, खाओ फटाफट 15 मिनट में खाना खा के आओ, फिर से काम पे लग जाओ। तो रिचुअल सा हो गया, खाना में कोई आनंद नहीं, कुछ नहीं, बस ये भी काम ही लगता है, चलो ब्रेकफ़ास्ट कर लो ये भी काम ही है। तो हर चीज़ को उनको रिचुअल सा बन गया, हर चीज़ एक्टिविटी बन गई। इसी प्रकार भक्ति भी एक एक्टिविटी बन गई। भक्ति में भी ऐसा नहीं कोई मन में श्रद्धा है, कोई भाव है, कोई प्रेम है, बस एक्टिविटी बन गई कि ठीक है डेली एक्टिविटी करनी है, चलो ये एक्टिविटी भी कर लो। लेकिन भक्ति करने के बाद तो मन में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए भगवान से, भगवान के विषय में जानने की और इच्छा होनी चाहिए और डाउट्स क्लियर होने चाहिए, डाउट्स रहने ही नहीं चाहिए। हुँ? लेकिन जब श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो एज़ अ एक्टिविटी उस चीज़ को कर लिया, फिर उस चीज़ को करने का लाभ नहीं होगा पूरा। लाभ तो होगा, भगवान का नाम तो ऐसा है स्वप्न में भी ले लिया, जागते सुप्त अवस्था में जैसे भी गलती से भी ले लिया, हुँ, मज़ाक उड़ाने के लिए भी ले लिया, तो भी उसका बेनिफिट तो होना है। ऐसा नहीं कि भगवत गीता सिर्फ़ पढ़ रहे हैं, एज़ अ रिचुअल पढ़ रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, लाभ तो उसका भी होगा, लेकिन एक अल्टीमेट जो लाभ होता है वो प्राप्त नहीं होगा। अल्टीमेट वो बेनिफिट नहीं होगा। अरे! अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। तो जो डाउट नहीं करेंगे, जो स्क्रिप्चर में लिखा है उसको मानेंगे, उनको फिर वो शांति, वो आनंद वो मिलेगा। लेकिन जो डाउट करते रहेंगे, अब जो डाउट ही किया जा रहा है उसको क्या शांति? डाउट वाले बंदे को किसी भी जगह पे शांति नहीं मिलती। अब पति-पत्नी है, गृहस्थ जीवन में है, तो प्रेम है भई अच्छे से गृहस्थी चल रही है, घर-बार चल रहा है। अब अगर डाउट आ गया पत्नी को कि नहीं भई मेरे हस्बैंड को तो किसी और लड़की के पास जाते हैं, तो उनके व्हाट्सएप चेक करो, फेसबुक चेक करो, सारा दिन देखते रहो। हालाँकि चाहे वो बात सत्य चाहे ना हो, लेकिन जब डाउट आ गया अब वो प्रेम खत्म हो जाएगा।
अब पूरा दिन किस में लग जाएगा? सिर्फ एनालिसिस में लग जाएगा कि घर पे हस्बैंड आ गया, चलो उसके कॉल्स चेक कर लो, चलो व्हाट्सएप चेक कर लो, चलो चेक करो कि कहाँ पे हो, फ़ोन करके पूछो कि तुम कहाँ पे हो, कितनी देर में आओगे? अब प्रेम कहाँ रहा? प्रेम तो खत्म। अब तो फिर वो डाउट के ऊपर चले गए। अब डाउट के ऊपर चले गए तो प्रेम थोड़ा ना बचा। हुँ? तो जहाँ प्रेम है वहाँ डाउट नहीं, जहाँ डाउट है वहाँ प्रेम नहीं। तो मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। अब अगर हमारी एज, सपोज़ किसी की एज 20 साल की है और उसको ज्ञान प्राप्त करना है जितना 80 साल के व्यक्ति को होता है, तो इसका क्या हल है? एज है 20 साल की, 80 साल के व्यक्ति जिना जितना ज्ञान प्राप्त करना है, तो कैसे प्राप्त करेगा? वो ज्ञान ऐसे प्राप्त होगा कि जो ऑलरेडी 80 इयर्स का हो चुका है, उसके पास जाए और उसको ज़िंदगी के अनुभव उनसे सीखे, उनसे पूछे, तभी होगा ना। 20 साल में 80 साल को तो जिया नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमारा जीवन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा-सा जीवन है। मतलब पहले तो आधी से ज़्यादा 75% एज हम लोग सारे अपनी जी चुके हैं। अब अपनी-अपनी एज को देख लो। क्योंकि मैं सबको जानती हूँ, मोस्टली मुझे एज ग्रुप का भी पता है। तो 75% जीवन तो ऐसे ही निकाल दिया, पता ही नहीं कि भगवान भी की थे, भगवान की भक्ति भी करनी थी। अब मैं अपनी बात भी कहूँ, तो ऐसे ही लगता था, मतलब क्या है भक्ति करना, मतलब क्या मतलब उठो, उठना भी क्या, उठो जब मर्ज़ी। 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, उठ गए, उठ के बस तैयार हो जाओ, चले जाओ और थोड़ा-सा अगर जोत बत्ती कोई घर में चल रही है, उसके आगे खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए जय-जय कर लो, कोई चालीसा पढ़ लो, फटाफट से भाग जाओ बस। यही भक्ति है, ये। और कई बार तो माथा टेकने का टाइम भी नहीं होता था, ऐसे ही चले जाओ। या फिर कोई जोत जला ली, बस होगी भक्ति खत्म। तो 75% लाइफ तो गँवा दी। ऐसे करते-करते अब बची है 25%। और वो भी क्या पता 25% बची है, नहीं बची है, आज है, कल होंगे, नहीं होंगे, कुछ पता है? किसी को पता है कोरोना आया था, इतने बंदों को वहाँ कोरोना आएगा, इतने लोग मर जाएँगे, किसी को पता था? कुछ नहीं पता। अब उसमें से भी जो छोटी-सी लाइफ बची, उसमें डाउट ही करते रहो। इस बुक को पढ़ो, उस बुक को पढ़ो, सारे ग्रंथों को लेके डाउट करते रहो, ये ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया? वो करते-करते निकल गई 25% लाइफ, चलो। अब ना ना इस जीवन में कोई आनंद की अनुभूति हुई, ना अब अगले जन्म में होने वाली है, खत्म लाइफ। और पता नहीं अगले जन्म में, क्योंकि डाउट ही किए जा रहे हैं, श्रद्धा है नहीं, पता नहीं इंसान की योनि मिलेगी, जानवर की मिलेगी, कुछ नहीं पता। फिर बस हो गया कार्यक्रम ज़िंदगी का समाप्त। फिर करोड़ों वर्षों के बाद कहीं जाके मनुष्य जन्म मिलेगा, क्योंकि 84 लाख योनियाँ भी तो भुगतनी है ना। अब 84 लाख योनियाँ भुगतेंगे, तो हर एक अब कछुए सपोज़ कछुआ बन गए, तो कछुए की 150 साल की उम्र है। तो एक ही योनि में निकल गए 150 साल। हुँ। फिर करोड़ों सालों के बाद फिर कभी मनुष्य जन्म मिलेगा, फिर पता नहीं दोबारा से श्रद्धा होगी कि नहीं होगी, फँसे रहो। क्या बेनिफिट हुआ? कोई बेनिफिट हुआ? इससे अच्छा ये है जो आचार्यों ने बोला चुपचाप से मान लो, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। बार-बार टीचर को पूछना नहीं है, ए फॉर एप्पल क्यों होता है? ए सीधा क्यों लिखा जाता है? उल्टा क्यों नहीं लिखा जाता? फालतू के क्वेश्चन से निकलो और बस जो लिखा है मान लो। यकीन कर लो और चल पड़ो रास्ते पे, क्योंकि बचा ही नहीं जीवन ना। संशय करने के लिए जीवन बचा ही नहीं। हुँ। और वैसे भी जब भगवान की भक्ति करोगे ना, तो भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं। तो भगवान का जो ज्ञान है, वो अंदर से प्रकट होता है और वो वैसे ही संशय दूर हो जाते हैं। आपके धीरे-धीरे जब आप 6th चैप्टर तक ना, अभी मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे जब आप भगवद गीता पढ़ते हो। जब तक आप 6th चैप्टर पे पहुँचोगे ना, आपका 6वाँ चैप्टर खत्म हुआ, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएँगे। 6th चैप्टर तक आते-आते भगवान सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। हुँ। और तो भगवान देखो, जैसे ही अर्जुन ने डाउट किया कि आपने इतने समय पहले सूर्यदेव को ये ज्ञान कैसे दे दिया? आपकी एज तो मेरे जितनी है। तो भगवान कितने सुंदर समझाते हैं ना कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, अब तुम्हें याद नहीं, मेरे को याद है। हुँ? तो अब अगला श्लोका करते हैं। ये समझ आया 40 नंबर श्लोका? क्लियर हुआ? हुँ। हाँ जी माता जी। कर लें? मैंने कहीं पे अनम्यूट तो नहीं कर म्यूट पे तो नहीं डाल रखा सबको? कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। हाँ चलो। जी माता जी, हो गया। यस यस, यस मैम। ओके। यस। 4.41 पे चलते हैं। योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान
संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति न धनंजय। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो भगवान ने क्वालिफिकेशन बताई आत्मपरायण की। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन कौन सा है? जो कर्म करता है लेकिन उनके रिजल्ट के साथ बंधता नहीं है। कर्म कर रहा है, रिजल्ट के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। हम्म? और रिजल्ट के साथ अटैचमेंट हुए बिना भक्ति कर रहा है। एक्टिविटी करी, एक्टिविटी के बीच में भगवान कृष्ण को बीच में लाके फोकस किया और बस अपना कर्म कर दिया। फल अच्छा होगा बुरा होगा कोई मतलब नहीं, ठीक है? और बस भक्ति कर रहा है। जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं। अब जब ऐसे भक्ति करेगा तो डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएँगे। जो शास्त्र हैं ये अपने आप को रिवील करते हैं। जितना आपकी शास्त्रों में श्रद्धा होगी ना, उतना शास्त्र अपने आप को रिवील करेंगे आपको। शास्त्र देखो, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में फ़र्क है। भौतिक ज्ञान बार-बार से क्वेश्चन को पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, रट्टा लगा लो, आपके नंबर आ जाएँगे, पेपर में पास हो जाएँगे। ये है भौतिक ज्ञान। हुँ? लेकिन अच्छा, यूट्यूब खोल लो, 2-4 लेक्चर सुन लो, टीचर से पूछ लो, ट्यूशन लगा लो, ज्ञान ज्ञान आ जाएगा, पास हो जाओगे। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा होता है कि जब किसी शास्त्र के प्रति आपकी श्रद्धा हुई, भगवद गीता, भागवतम के प्रति, तो जो शास्त्र हैं अपने आप को रिवील करते हैं आपको, अपने आप को प्रकट करते हैं अपने आप को। शास्त्र आपको प्रकट करेंगे, आपके हृदय में प्रकट होने शुरू हो जाएँगे और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। वही सेल्फ रियलाइज़्ड है जिसने कर्म फलों के साथ अटैचमेंट को त्याग दिया, काम करता है, फल की कोई इच्छा नहीं, भक्ति कर रहा है और उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान से उसके डाउट क्लियर हो गए। हुँ? और वह कर्म बंधनों में नहीं बंधता। तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कई लोगों ने भगवद गीता के ऊपर अलग-अलग टिप्पणियाँ करी हैं, अलग-अलग ट्रांसलेशंस दी हैं, लेकिन अगर मैं क्यों कहती हूँ कि भगवद गीता यथारूप ही पढ़नी है, एज़ इट इज़ पढ़नी है? क्योंकि कई बार ना, जो व्यक्ति, जैसे किसी ने पेंटिंग बनाई, उस पेंटिंग को बनाने के पीछे उस चित्रकार का कोई अपना मोटिव होता है, उसका अपना भाव होता है। अब किसी स्त्री की पेंटिंग बनाई, उसकी आँखों में आँसू हैं। अब जो बंदा किसी से प्रेम करता है, किसी के साथ किसी का कोई अफ़ेयर चल रहा है, तो वो बंदा उस स्त्री को देख के सोचेगा कि इसलिए इसकी आँखों में आँसू आ रहे हैं क्योंकि शायद इसका कोई बॉयफ्रेंड या इसको छोड़ के चला गया, हैं? क्योंकि आप उस रिलेशनशिप में हो। कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, उसकी आँखों में पेन होगा, तो उसको खुद को बीमारियाँ लगी होंगी, वो देख के सोचेगा अच्छा इसको कोई ना कोई तकलीफ़ होगी, उसका शरीर ठीक नहीं होगा इसलिए इसकी आँखों से आँसू हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, वो गरीब होगा, वो सोचेगा देखो गरीबी बड़ी मुश्किल है, गरीबी का जीवन, ये देखो स्त्री की पेंटिंग बनाई है, गरीब होएगी इसलिए रो रही है। अब भगवान का भक्त जाएगा, वो उस पेंटिंग को देखेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये तो भगवान से प्रेम करती है और भगवान के प्रेम में इसकी आँखों में से आँसू निकल रहे हैं। अब हर व्यक्ति का अपना-अपना पेंटिंग को देखने का नज़रिया है, लेकिन जिस चित्रकार ने बनाई, उसने किस भाव में बनाई, ये तो वही बता सकता है। उसने उसको कैसे किस भाव में उसको प्रकट किया चित्र को, है ना? इसी प्रकार भगवान ने जो भगवत गीता बोली है, भगवान के छुपे हुए इसमें तात्पर्य हैं। भगवान ने जो बोला, भगवान ने किस भाव में बोला, उसको उसी भाव से ग्रहण करना, अपने अकॉर्डिंग तोड़ना-मरोड़ना नहीं। चलो, भगवान ने तो तमोगुनी लोगों के लिए भी यज्ञ बताए हैं, कुछ लोगों के लिए मांस खाने की स्तुति करी है कि ठीक है भई, तमोगुनी लोग, कभी-कभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे बलि चढ़ा के मांस खा सकते हैं, तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं इस लाइन को पकड़ लेता हूँ क्योंकि मेरा मांस खाने का मन कर रहा है। ऐसे नहीं, जो जैसा कहा, भगवान के कहने के अभिप्राय को जो आपको समझा दे, जो भगवान की फीलिंग थी, वो फीलिंग को पकड़ के आपको समझा दे, वही भगवद गीता पढ़नी चाहिए और वो इस्कॉन की यथारूप ही है, जिसमें रियल नॉलेज दी हुई है। तो जब आप भगवद गीता को आपने पढ़ा और उसी रूप में पालन किया जैसे कहा गया भगवान ने, तो अब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। क्योंकि आपको पता लग जाएगा आप कौन, भगवान के दास, हम कौन है, भगवान के अंश, हमारा काम क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान के दास। अब कर्मों के बंधन में नहीं फँसेंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएँगे।
तो ये है तात्पर्य इसका। कल हमारा एक लास्ट श्लोका बचा है, वो श्लोका करेंगे और उसके बाद एक बार चैप्टर का ओवरव्यू करेंगे 1-2 दिन लगा के। जिसका कोई क्लास मिस भी हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो आपको फिर से सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिर हम उसके बाद 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मुझे पूछना था कि जैसे भगवान का नाम लेके जो मुक्त हो जाते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं, है ना? हम्म। तो फिर क्या वहां से वापस मतलब कि उस सॉल में मतलब कि भगवान का मतलब जैसे भगवान के अंश है, हम वापस चले गए उनके धाम। हमें हम्म। वापस से मतलब कि मतलब कि वही जैसे आप समझाते हो, हमें वापस से होएगा कि हाँ हम फिर मतलब कि भोग करें, हम खुद मालिक बने, फिर नहीं दोबारा नहीं भी नहीं, ऐसा हो फिर नहीं सकता होगा। नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं होगा। एक बार अब जो सजा मिलनी थी वो काट चुके बस यहाँ पे। एक बार भगवान के धाम में गए, उसके बाद वापस नहीं आएंगे। वहां पे जाके भोग करेंगे, लेकिन वहां पे भोग क्या होगा? वहां पे आध्यात्मिक भोग होगा। वहां भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। हम्म। वहां पे भी आनंद है, ऐसा नहीं। अब वैकुंठ का वर्णन आप भागवतम पढ़ोगे, बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो वहां पे भी ऐश्वर्य मिलेगा, लेकिन वहां पे भोगों को भोगने की इच्छा नहीं, वहां पे भगवान की सेवा का भाव आएगा। फिर से है। माता धरती जी पे जैसे नहीं हम आओगे। पहले जैसे मतलब कि हम पहले वैकुंठ में नहीं थे क्या, जब भगवान का अंश थे तब भी तो नहीं, वही थे मतलब ना? देखो, वहां पे पहले हम भगवान का, अभी ना इस मीटिंग को खत्म होने में 1 मिनट रह गया। अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी जूम वाली। तो ऐसा करते हो, आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं दोबारा से एक बार लॉग इन कर लूंगी। ठीक है, जिसने ज्वाइन करना हो आप कर लेना। ये मीटिंग अब एंड होने वाली है। मैं 5-10 मिनट के लिए दोबारा से लॉग इन कर लेती हूँ। किसी का डाउट है तो पूछ लेना। हरे कृष्ण।